आज की इस प्यारी सुबह की आप सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मित्रों, सुबह उठते ही हम सब की यही कामना होती है कि हमारे मुख पर और मन में ईश्वर का ही नाम हो, उन्हीं का ध्यान हो, क्योंकि उनके सिमरण से शुरू किया गया दिन सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। कहते हैं दिन की शुरुआत यदि प्रभु से हो तो सारे दिन के कार्य बहुत सहज और सरल हो जाते हैं। जैसे मित्रों, हम ईश्वर की याद मंदिर में जाकर के विशेष करते हैं क्योंकि लगता है कि वहाँ पे परमात्मा की याद सहज हो जाएगी। क्यों ना अपने घर को ही एक सुंदर मंदिर हम बना लें, साथ ही अपने मन को भी हम मंदिर अवश्य बनाएं। जैसे जहाँ प्रभु की प्रतिमा होती है उस स्थान को मंदिर कहा जाता है, वैसे ही जिस मन में ईश्वर की निरंतर याद हो वो मन भी मंदिर तुल्य हो जाता है। और ऐसे मन मंदिर में सुंदर विचारों के पुष्प ही खिलते हैं, वहाँ नकारात्मक विचार नहीं आते। तो आए आज यही सुंदर संकल्प लें कि हम अपने घर को तो मंदिर बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने मन को भी मंदिर बनाएंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सभी मानव आत्माएं अनेक गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण है, लेकिन अक्सर हम अपने अंदर की चीजों को महत्व नहीं देते हैं और दूसरे लोगों की प्रतिभा और विशिष्टताओं से प्रभावित होकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तभी हम अपना व्यक्तित्व खो देते हैं। दूसरों की विशेषताओं को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने से हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन दूसरों से प्रभावित होना आपकी प्रगति में बाधक हो सकता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और ध्यान के माध्यम से भीतर के रत्नों की खोज करना आत्मविश्वास बनाने और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। मित्रों, कहते हैं विपत्ति उसी के पास आती है जिसमें उन्नति करने की क्षमता हो। सचमुच संसार के बड़े बड़े लोगों को देख लें, जिनके पास विपत्तियां आई हैं वही शिखर पर पहुंचे हैं, वही दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बने हैं। दो ही बातें हो सकती हैं, विपत्ति या तो आपको तोड़ दे या तो आपको निखार दे, आपको शिखर की ओर ले चले। हमें तय करना है कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं, निराश होकर बैठ जाएं या फिर सतत प्रयास करते हुए शिखर की ओर चलें, इसे अपनी उन्नति का रास्ता बना लें, सीढ़ी बना लें। जब हम दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से हर विपत्ति हमारे लिए उन्नति की राह बन जाती है। तो आप विपदा को अवसर में परिवर्तित करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। विंटर प्रॉब्लम्स में कई बीमारियां आती हैं, उनसे बचने के लिए हमें रोज कुछ न कुछ प्रिवेंशन मेजर अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला है हम अपने को सेफ रखें। नोज़ और थ्रोट के एरिया, हेड के एरिया, हमारे दोनों पाँव के एरिया, चेस्ट के एरिया, इनको हम प्रॉपर कवर अप करेंगे। दूसरा, पानी को थोड़ा वार्म अप वाटर ही पिएंगे। गार्गल्स डेली करते रहें। अब मेजर प्रॉब्लम आते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक। हमें इनको भी ठीक रखना पड़ेगा। स्ट्रोक जनरली देखा गया कि सुबह के समय नहाते समय ज़्यादा आते हैं। उसमें जो मिस्टेक होती है कि लोग पानी जो नहाना शुरू करते हैं ऊपर से शुरू कर देते हैं, सिर से, और अगर वो ठंडा पानी रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देता है। चौथा है ब्लड प्रेशर्स को ठीक रखें। डायबिटीज़, शुगर को हम ठीक रखें, इसका रेगुलर चेकअप कराते रहें। हार्ट अटैक से बचना है तो हम जो एक्सरसाइज करते हैं उनको भी मॉडरेट रूप में करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इस सीज़न में। सन एक्सपोजर ठीक रखें। हमारी खिड़कियों को अच्छी तरह खोलकर रखें क्योंकि विटामिन डी वहाँ से आता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कभी न कभी इकट्ठा हो जाती है अगर हम खिड़कियों को बंद रखते हैं और हीटर्स को ऑन रखते हैं, तो उससे भी कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं।
तो प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़रूर अपनाएं और अपनी हेल्थ को ठीक रखें। मित्रों, कहते हैं चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है। जो रुक जाता है, ठहर जाता है, उसमें नकारात्मकता भरती चली जाती है और उनकी जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को नष्ट करती चली जाती है। इसीलिए मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सतत चलते रहें। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से उड़ो। यदि उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ भी नहीं सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो कम से कम घिसट घिसट के ही थोड़ा थोड़ा भी करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बढ़ते रहने का ही नाम है ज़िंदगी। और जब हम ऐसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं मित्रों, तो सफलता के बिल्कुल समीप पहुंचते चले जाते हैं। और ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। उनके जीवन में भी आई हुई जो बातें हैं, विपदाएं हैं, उसे भी उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने का साधन बनाया और साथ ही सतत आगे बढ़ते रहे और फलता आज हमारे साथ अपने अनुभवों को लेकर के हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ कौन से खास मेहमान हैं। जब कभी भी एक धर्म की बात आती है तो इतिहास गवाह है कि जितने भी ज़्यादा युद्ध हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पे ही हुए हैं। तो ये धर्म के नाम पे जो युद्ध हैं वैसे तो लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन विशेष करके देखा जाए इतिहास में तो ये बात देखने में आती है। भविष्य में ऐसा ना हो, सभी धर्म के लोग ऐसा क्या करें कि भविष्य में धर्म के नाम पे कोई लड़ाई झगड़े ना हो। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा वैसा कि इससे पहले जो धर्म के नाम पर युद्ध हुए तो मैं तो समझता हूँ कि के अंदर कट्टरता थी जी, तो इसलिए वो युद्ध किए। लेकिन अब कट्टरता धीरे धीरे खत्म हो रही है और सारे धर्म के लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं। आपसी विचार विमर्श की कट्टरता खत्म हो जाए और ठीक है, वो हम जिस खुदा को मानने वाले और जिस मजहब के हैं, जिस धर्म के, तो वो माने। लेकिन कट्टरता कोई धर्म कट्टरता नहीं सिखाता। सारे धर्म आपसी प्रेम, भाईचारा और आपसी अमन चैन सिखाता है। तो जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, आप जैसे उम्र के लोग और इस तरह से आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन जो है वो अब तो बहुत फास्ट आ रही है। तो अब सब MBA MTech जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होंगे वो इसका शिकार नहीं होंगी। वो सुधार जाएंगे, हम मेरा मुल्क कैसे तरक्की करे और मेरे फैमिली कैसे खुशहाल रहे, इसकी फिक्र करेंगे, तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। जी, मतलब पहली आवश्यकता हमारी ये है कि हम खुश रहें, हम शांत रहें, हमारी आसपास खुशहाली हो, शांति हो। शायद इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे हिंदुइज्म में है या जैनिज्म में है, सभी प्रेम को, भाईचारे को, शांति को ही महत्व देते हैं। विशेष करके आप चूंकि मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं, इस धर्म के मूल में क्या है, मूल शिक्षाएं क्या हैं, जो सभी जानना भी चाहेंगे हमारे दर्शक, कि उस बात को भी सीख करके, समझ करके अपने जीवन में ला सकें। इनकी कुछ मूल शिक्षाओं को कुरान की मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा कि मैं मौलाना तो नहीं हूँ, पूरी मालूमात जो है वो मौलाना हमारे यहाँ जो होते हैं, मौलाना मुफ्ती वगैरह, पूरी मालूमात, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे बताना चलूँ, किसी धर्म में कोई ऐसा नहीं सिखाता कि किसी से बैर करिए, किसी से बैर करिए, आपसी मोहब्बत और प्रेम भाईचारगी के साथ रहें। तो ये सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। इसकी शुरुआत हो गई है, आने वाले वक्त में ये सब खत्म हो जाएगा और सब एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो उसका मैसेज भी बेहतर जाएगा और हमारा जो मुल्क है भारत देश वो तरक्की करेगा। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, जैसी बात। और किसी मुल्क को 3 नाम से नहीं पुकारा जाता। तो हमारे मुस्लिम मजहब में 3 चीजों की, जैसे अभी मान लीजिए आपके कपड़े गंदे हो गए मिसाल के तौर पे, तो 1 बार 2 बार में नहीं, 3 बार बिल्कुल आप सेटिस्फाई हुए कि मेरा कपड़ा साफ हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ जब हम लोग वजू करते हैं तो 3 बार हाथ, 3 बार चेहरे, मुंह ये धुलते हैं तो हम पाक हो गए, तो नमाज पढ़ सकते। भारत देश को जो 3 नामों से पुकारा जाता है, इसकी कोई खासियत है, विशेषता है। और सारे मुल्क एक ही नाम से पुकारा जाता है, इसलिए ये मुल्क में सारे धर्म, इसीलिए हिंदुस्तान विशेष देश है। मित्रों, एक सूखा हुआ पेड़ हमेशा ही तनकर खड़ा हुआ होता है, जबकि फलदार वृक्ष और उसकी डालियां हमेशा झुकी हुई होती हैं। वैसे ही जो व्यक्ति गुणवान होता है वो हमेशा ही झुक करके चलता है। यहाँ झुकने का अर्थ ये नहीं है कि अपने आत्मसम्मान को त्याग देना, छोड़ देना, लेकिन यहाँ झुकने का अर्थ है अपने आप को सम्मान देना, औरों को सम्मान देना, अपने रिश्तों को सम्मान देना।
और वास्तव में जो झुककर चलता है वो सबके दिलों पर राज्य करता है। कहते हैं ना कि यदि आपके गले पे मेडल भी डाला जाए तो आपको झुकना पड़ेगा, आपके गले में माला पहनाई जाए तो आपको झुकना पड़ेगा, तो माला उसी के गले में पड़ती है जो झुकता है। और यही सुंदर सीख आध्यात्म हमें प्रदान करता है और ब्रह्मा कुमारियाँ यही सुंदर शिक्षाएं जन जन तक पहुंचा रही हैं कि कैसे अपने जीवन को मूल्यों से सजाएं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में फिल्म सिटी सेक्टर 16A नोएडा यूपी में आयोजित 16th नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सहज राजयोग शिक्षण केंद्र पंजाबी बाग की मुख्य निदेशिका ब्रह्मा कुमारी कोकिला दीदी को शक्ति लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनके योग सेवा में लगन और अथक मेहनत के लिए प्रथम सम्मान से नवाजा गया था। कार्यक्रम में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एवं नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मारवाह जी भी इस अवसर पर शामिल हुए। इसके अलावा वाराणसी ब्रह्मा कुमारीज डिवाइन संस्कारशाला में बड़े ही अनोखे अंदाज में देव दीपावली मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में दिए जलाकर आध्यात्मिक ज्योत जगाई गई। इस कार्यक्रम के तहत रोजाना सेवा केंद्र पर उपस्थित होने वालों ने अपने घरों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाए, जिसमें बस्ती के बच्चों ने भरपूर लाभ लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने आतिशबाजी से इस पल को यादगार बनाया। मित्रों, कहीं लिखा था कि आपकी ताकत और चरित्र का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब होता है जब आप खुद ही तूफान से गुजरते हुए औरों की मदद कर रहे होते हैं। सचमुच बहुत ही विशेष गुण है। कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई मैं खुद ही तकलीफ़ों में हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं, कैसा भी तूफान क्यों ना हो इस जीवन में, लेकिन हम औरों की मदद अवश्य करें। यदि आप औरों की मदद करते हैं तो उनकी दुआएं आपको आपकी तकलीफ़ों से मुक्त होने में मदद करेंगी और साथ ही परमात्मा की मदद भी आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, इसे जीवन का एक नियम बना लें कि चाहे कैसी भी विपदाओं से मैं घिरा हुआ क्यों ना रहूं, लेकिन औरों की मदद अवश्य करूंगा। तो ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा, जीवन में इसे अमल में लाइएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।